हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो हम अभी तक 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं बिजनेस स्टडी के। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 5वां यूनिट, अमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं अमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। मोड ऑफ बिजनेस। देखिए, जब हम बात करते हैं अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस तो पहले हम नाम को देखते हैं। व्हाट इज मोड ऑफ बिजनेस? भाई, मोड ऑफ बिजनेस का मतलब होता है मैनर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। आप अपने बिजनेस को किस तरह से कंडक्ट कर रहे हो, दैट इज माय डियर मोड ऑफ डूइंग द बिजनेस। अब यहां पे बात हो रही है अमर्जिंग मोड ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका मतलब क्या है? अमर्जिंग का मतलब होता है न्यू मोड्स ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो, आज जो बिजनेस है ना, वो पुराना बिजनेस नहीं रहा। अब पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता था? लोग अपने शोरूम्स खोल रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रहे हैं, शॉप्स खोल रहे हैं, कस्टमर वहां जा रहे हैं, सामान खरीद के आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में नए नए मोड ऑफ बिजनेस आए हैं, जिनमें सबसे कॉमन क्या है? इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग करना। आज आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं। तो ये क्या है? न्यू मोड ऑफ बिजनेस। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे क्या क्या है हमारे अमर्जिंग मोड ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे ये ई बिजनेस क्या है। भाई, ई बिजनेस का मतलब है कैरिंग आउट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। पर इंटरनेट के थ्रू आप जो भी बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम उसे क्या बोल देते हैं? ई बिजनेस। एंड ध्यान रखिएगा, ई बिजनेस में सिर्फ सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज नहीं आता। आप इंटरनेट के थ्रू अगर अपनी जो बाकी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर ये सब एक्टिविटीज भी कर रहे हैं तो हम इसको भी बोलेंगे ई बिजनेस। यानी ई बिजनेस एक ब्रॉड टर्म है। ई बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने प्रोडक्ट को सेल एंड परचेज किया। इसका मतलब ये भी है इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, इन्वेंट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपने एम्प्लॉइज को रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये सब किसमें आएगा? ई बिजनेस। अब क्वेश्चन आता है, सर फिर ई कॉमर्स क्या है? देखो, ई कॉमर्स जो है ये नैरो मीनिंग है, ई बिजनेस का एक पार्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमर्शियल एक्टिविटीज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, it is the process of buying and selling products and services and information via computer network including the internet। भाई, इंटरनेट के थ्रू अपने गुड एंड सर्विस को सेल एंड परचेज करना, दैट इज माय डियर ई कॉमर्स। यानी ई कॉमर्स में सिर्फ क्या हो रहा है? सेल एंड परचेज हो रहा है गुड एंड सर्विसेज का। जबकि ई जो बिजनेस है उसमें बाकी सब एक्टिविटीज भी हो रही है। तो ई बिजनेस और ई कॉमर्स का अगर हम कंपेयर करें तो ध्यान दीजिएगा, ई बिजनेस जो है इट इज ए मोर इलैबोरेट टर्म। ध्यान दीजिएगा, जो ई बिजनेस है इसमें ये ज्यादा इलैबोरेट टर्म है। इसके अंदर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, जो भी बिजनेस की ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी आप कंडक्ट कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, वो सारी की सारी किसमें आएंगी? ई बिजनेस में। ई कॉमर्स में सिर्फ क्या आएगा? ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। कि जो गुड एंड सर्विस को आपने सेल एंड परचेज किया ओवर द इंटरनेट, वो किसमें आएगा? ई कॉमर्स में। और ई बिजनेस में आपने जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, चाहे वो आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड थी, थ्रू द इंटरनेट, हम उसे बोलेंगे ई बिजनेस। तो ध्यान दीजिएगा, ई बिजनेस इंक्लूड्स
नॉट ओनली ई कॉमर्स, यानी समझ लीजिए ई कॉमर्स भी किसका पार्ट है, ई बिजनेस का। तो ई बिजनेस में ई कॉमर्स के साथ साथ बाकी सब एक्टिविटीज जो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आपकी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और आप सब एक्टिविटी किसके थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू। तो ये क्या आएगा, ई बिजनेस। जबकि ई कॉमर्स में क्या आएगा, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट आएगा, और इसमें आपकी जो इंटरेक्शन है सिर्फ किसके साथ है, कस्टमर के साथ है और सप्लायर के साथ है, दैट्स ऑल। तो ई कॉमर्स में आपको सामान खरीदना है या सामान बेचना है, तो आपकी इंटरेक्शन किसके साथ है, बायर के साथ है या सेलर के साथ है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो ई कॉमर्स है इट इज द पार्ट ऑफ ई बिजनेस। बात समझ आ गई, ई बिजनेस का पार्ट होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट की, जबकि ई बिजनेस में हम बाकी सब एक्टिविटीज भी कंडक्ट कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। क्लियर, अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। तो ये किस में आएगा, ई बिजनेस। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सर ये ट्रेडिशनल बिजनेस में और ई बिजनेस में क्या फर्क है। भाई ट्रेडिशनल बिजनेस तो पहले करा करते थे, और जब ई बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिकली हम कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मेशन। सर ट्रेडिशनल बिजनेस को बनाने के लिए फिजिकल प्लेस चाहिए होता था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता था, तो इसको फॉर्म करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होता था, बिकॉज इट रिक्वायर फिजिकल प्लेस एज वेल एज सम इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ना, आपको कोई दुकान खोलनी है, पहले दुकान लेनी पड़ेगी, वहां पे फिटिंग करानी पड़ेगी, फर्नीचर चाहिए। इसमें आपको क्या चाहिए, वेबसाइट टू स्टार्ट एनी बिजनेस। इसको फॉर्म करना बड़ा इजी है, आपको सिर्फ एक वेबसाइट बनानी है और अपना ई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस, सर इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती थी। भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते थे, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई शॉप है, कोई बाटा की शॉप पे गए, मदर डेयरी के बूथ पे गए, तो प्रॉपर एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, एक वेबसाइट है जिसके थ्रू अपना सामान सेल एंड परचेज आप कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती थी भैया, पैसा लगाना पड़ता था, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए थी, फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए थी, आपको स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ता था। सर यहां पे आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं है, ऑपरेशनल कॉस्ट बड़ी कम है। भाई करना क्या है, एक वेबसाइट बनाई, कंप्यूटर लेके बैठ गए और ये बिजनेस शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी, सर इसमें मॉडर्न टेक्निक का यूज नहीं होता था, यहां प्रॉपर मॉडर्न टेक्निक का यूज हो रहा है। इंटरपर्सनल कांटेक्ट, सर यहां पे फेस टू फेस कांटेक्ट होता था, कस्टमर आ रहा है आप उसको अटेंड कर रहे हो। सर यहां पे कोई कस्टमर के साथ आपकी इंटरेक्शन नहीं हो रही है, कोई इंटरपर्सनल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ कस्टमर आपकी वेबसाइट में विजिट करता है, ऑर्डर करता है, चला जाता है, कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रही। रिस्पॉन्स टाइम, सर इसमें कई बार रिस्पॉन्स टाइम लॉन्ग होता था इन सम केसेस। सर यहां पर रिस्पॉन्स बड़ा फास्ट होता है, आपने जैसे ही वेबसाइट में ऑर्डर डाला साथ के साथ आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, इट्स वेरी फास्ट। तो ये कंपैरेटिवली सम टाइम इट टेक्स द टाइम, कि मान लो आप किसी शॉप पे गए, आपके सामान में कोई डिफेक्ट था, आपने रिप्लेस कराने के लिए दिया, तो दुकानदार ने काफी टाइम लगा दिया। अब ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, अगर आपको प्रॉब्लम है आप हेल्पलाइन में जाएंगे, अब जैसे ही कंप्लेंट करेंगे आपकी कंप्लेंट साथ के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो काम आपका फास्ट, रिसोर्स आपको फटाफट आना शुरू हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग, सर अगर आपने ट्रेडिशनल बिजनेस को चलाना है, आपको लार्ज स्केल पे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती थी, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, विंडो डिस्प्ले, इनके थ्रू आप ऐड करते थे। ई बिजनेस में आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो सिंपल आप ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। कंपटीशन, सर आपका कंपटीशन किसके ऊपर बेस्ड था, इंप्रूव प्रोडक्ट के ऊपर। भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर आपके पास जाएगा, लेकिन जो कंपटीशन है ई बिजनेस में इट इज बेस्ड ऑन स्मार्टर प्रोडक्ट। कितना स्मार्ट प्रोडक्ट दे रहे हो, कितनी इनोवेशन कर रहे हो, कितनी कम प्राइस में दे रहे हो, इससे आप कंपीट कर पाते हो। होता है ना, हम जाते हैं कोई सामान परचेज करना होता है, हम अमेजोन पे भी चेक करते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी चेक करते हैं और देखते हैं जहां से हमें बेटर प्रोडक्ट मिलेगा, कम प्राइस पे मिलेगा, हम उसको ऑर्डर कर देते हैं।
प्राइसिंग, सर प्राइसिंग नॉर्मली हाई होती थी ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्योंकि इसमें मिडल मैन आते थे। भाई प्रोड्यूसर ने सामान दिया होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने आपको सामान दिया, तो बीच में सबका प्रॉफिट ऐड होता गया। ऑनलाइन बिजनेस में क्या है, प्रोडक्ट सीधा आपके पास पहुंच रहा है, प्रोड्यूसर से कस्टमर के पास पहुंच रहा है, तो यहां कंपैरेटिवली कॉस्ट कम होती है। फिर बेस्ड ऑन कंट्रोल, सर यहां पे जो कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन विद द कस्टमर इज कंट्रोल बाय द सेलर। यहां पे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन को सेलर कंट्रोल कर सकते हैं। भाई दुकान खोलने का आपका टाइम है, बंद करने का आपका टाइम है, जब दुकान खोलोगे तभी कस्टमर आएगा, दुकान बंद कर दोगे कस्टमर नहीं आएगा। यानी सेलर का कंट्रोल है कि वो कब कस्टमर को इंटरेक्ट करना चाहते हैं, जब दुकान खोलेगा कस्टमर मिलेगा। सर यहां पे कस्टमर है जो कंट्रोल करता है इंटरेक्शन के साथ। 24/7 आपका जब मन किया, आपने मोबाइल ओपन किया, ऐप ओपन की, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर दिया, यानी अब उसकी इंटरेक्शन किसके हाथ में है, कस्टमर के हाथ में है। ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल, सर ट्रेडिशनल बिजनेस में आप ग्लोबली नहीं जा सकते थे, आपका दायरा सीमित था। मान लीजिए आपका जो बिजनेस है, छोटी सी शॉप है एक टाउन के अंदर, तो आप वहीं पे अपना सामान बेच रहे हो। सर यहां पे जो ई बिजनेस में है गोइंग ग्लोबल, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अपना सामान बेच सकते हो। आपकी वेबसाइट बन चुकी है, ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी आपसे इंटरेक्ट कर सकता है। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल नीडेड, सर यहां पे जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर से भी काम चल जाता था। भाई दुकानदार है, सेमी स्किल्ड भी होगा, अनस्किल्ड भी होगा, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है कर सकता है। पर यहां पे ही बिजनेस में आपको टेक्निकली प्रोफेशनली क्वालिफाइड पीपल चाहिए, जिन्हें कंप्यूटर पे काम करना आता हो, अदरवाइज आप बिजनेस नहीं कर सकते। अब आता है स्कोप ऑफ ई बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिमाग में रख लीजिए, एग्जाम में पक्का इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, 110% एग्जाम में से क्वेश्चन मिलने वाला है। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, जब इसकी बात करते हैं, इसको हम 4 पार्ट में स्टडी करेंगे। B2C कॉमर्स, B2B कॉमर्स, C2C कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स। तो ये क्या है, B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, C2C कॉमर्स, इंटर बी कॉमर्स। आइए स्टडी करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस। अब ध्यान दीजिएगा, आज की डेट में क्या हो रहा है, जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करता है, हम उसे बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। इसमें जो ट्रांजैक्शन है किसके बीच में हो रही हैं, दो बिजनेस यूनिट के बीच में हो रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो अपना रॉ मटेरियल खरीद रही है, कंपोनेंट खरीद रही है फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, तो ये क्या है, B2B। जैसे होलसेलर से रिटेलर सामान खरीदता है, दोनों बिजनेस यूनिट है, क्या है ये, B2B। प्रोड्यूसर से होलसेलर ने सामान खरीदा, ये भी क्या है, B2B। भाई मेरी कोई इंडस्ट्री है, मेरे को अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ स्पेयर पार्ट्स चाहिए, तो मैंने किसी दूसरी कंपनी से खरीदे, क्या है ये, B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अब क्वेश्चन आता है, सर बिजनेस टू बिजनेस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जब आपका कोई रॉ मटेरियल एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सेल करता है, तो वो क्या करता है, उससे बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है, उसकी यूटिलिटी क्रिएट करता है। कोलैबोरेशन होता है कई बार बिजनेस टू बिजनेस में, क्या मेरे को रॉ मटेरियल बना के दीजिए, मैं उसको असेंबल करके या यूज करके नया प्रोडक्ट बनाऊंगा। कमर्शियल नेगोशिएशन होती है इसके थ्रू, टेंडर्स इनवाइट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये सब क्या है, B2B बिजनेस। अब सर B2C क्या है, सर नाम से पता लग रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर। जब आपका सामान बिजनेसमैन से किसके पास जा रहा है, कंज्यूमर के पास, हम उसे बोलते हैं B2C। अब करते हो ना आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, सीधा वेंडर के पास जाते हो और सीधा उससे सामान शॉपिंग कर लेते हो, तो क्या है ये, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर, आपकी सीधा किससे डीलिंग है, बिजनेसमैन की कस्टमर के साथ। तो जब वो सीधा सामान उसको सेल करता है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। एक तरफ बिजनेसमैन है और दूसरी तरफ कौन है, कंज्यूमर। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग हो रही है, फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजॉन के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, जो आप शॉपिंग कर रहे हो, ये सारी क्या है, B2C कॉमर्स।
अब B2C कॉमर्स के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शंस होती है? नंबर 1, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, आपने वहां से सामान लिया, खरीदा बेचा। कंडक्टिंग कंज्यूमर सर्वे, कई बार कंज्यूमर सर्वे भी किया जाता है इसके थ्रू, जब बिजनेसमैन है डायरेक्ट अपने कोई फॉर्म वगैरह, गूगल फॉर्म वगैरह कस्टमर को सेल भेज देते हैं, कस्टमर उसको फीड करके वापस भेज देते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज, वो भी क्या है? बिजनेस टू कस्टमर। प्रमोशनल एक्टिविटीज होता है ना, कई बार कोई नया प्रोडक्ट वगैरह आता है तो सीधा आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, तो वो क्या है? बिजनेस टू कस्टमर। वो अपने कस्टमर को डायरेक्ट बता रहे हैं हमारी ये नई प्रमोशनल एक्टिविटी के बारे में कि नहीं ये सेल चल रही है, नया ये डिस्काउंट लग रहा है, आप सामान खरीदना चाहते हो तो खरीद लीजिए। फिर आता है कस्टमर टू कस्टमर, C2C। अब एक एंड पे कौन है? कस्टमर, दूसरे एंड पे भी कौन है? कस्टमर। हम इसको बोलते हैं C2C कस्टमर। इसमें सर सेलर भी कस्टमर है और बायर भी कस्टमर है। सर बेसिकली आजकल आपने देखा होगा कई बार ना, जैसे बड़ी अच्छी आजकल वेबसाइट आ गई, OLX आ गया है, ठीक है, eBay आ गया है। अब इसमें क्या है कि कस्टमर जो है अपनी सेकेंड हैंड गुड्स को, यूज्ड गुड्स को इजिली दूसरे कस्टमर को सेल कर सकता है। अब पीछे मेरी गाड़ी थी, मेरे को सेल करनी थी, तो मैंने OLX में डाली, फटाफट कस्टमर आते गए और मेरे को बड़ा अच्छा उसका रेट मिल गया। अब देखो बेचने वाला कौन था? मैं, कस्टमर, और खरीदने वाला भी कौन था? कस्टमर। इसको बोलते हैं C2C कॉमर्स। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू अपनी पुरानी बुक्स, कपड़े, क्लोथ्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप सेल कर सकते हैं। एंटीक आइटम को इसके थ्रू सेल कर सकते हैं। इवन सम टाइम एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को वार्निंग दे सकता है अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, वो अच्छा नहीं निकला, आप दूसरे कस्टमर को अवेयर कर सकते हो, भैया ये प्रोडक्ट मत लेना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये क्या है? C2C कॉमर्स। अब आता है अगला हमारे पास, दैट इज इंटर बी कॉमर्स। अब इंटर बी कॉमर्स क्या होता है कि समटाइम कंपनीज में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं? थ्रू इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिकली उनसे इंटरेक्ट करते हैं। हम उसको बोल देते हैं इंटर बी कॉमर्स। इंटर बी कॉमर्स। अब इसमें क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं दे आर विद इन द बिजनेस। इसमें जो पार्टीज है वो कौन है? विद इन द बिजनेस। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, मान लो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इधर से एक सेल डिपार्टमेंट है, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, इंटरनेट के थ्रू। हम इसको बोलते हैं इंटर बी कॉमर्स। अब होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन्होंने क्या किया होता है? अपने सारे डिपार्टमेंट्स को कैसे कनेक्ट किया होता है? थ्रू इंटरनेट। कोई भी मैसेज आएगा, ईमेल करेंगे, एक दूसरे को मैसेज देंगे, तो ये क्या है? इंटर बी कॉमर्स। बहुत आजकल वाइड हो रहा है सर, और फर्म्स कई बार अपनी इंप्लॉइज से भी इसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोल देते हैं B2E कॉमर्स। क्या बोल देते हैं? B2E, बिजनेस टू इंप्लॉइज। कि मान लो अपने इंप्लॉइज से भी इंटरेक्ट करना है, उन्हें को मैसेज देना है मीटिंग्स का, कोई उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताना है, कोई नई पॉलिसीज आई है, आपने ईमेल कर दिया, तो ये क्या हो गया? B2E कॉमर्स। यानी कि आप समझिए इंटर बी कॉमर्स क्या है? एक कंपनी के अंदर जो आप एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो आप कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, हम इसको बोलते हैं इंटर बी कॉमर्स। अब इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस होती है? इसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट ऑफ वन फर्म। दो डिपार्टमेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर, आपने अपने सप्लायर को भी थ्रू इंटरनेट इंफॉर्मेशन दे दी कि मेरे को क्या ऑर्डर चाहिए, इंस्ट्रक्शन दे दी किस तरह का ऑर्डर चाहिए, किस टाइम पे चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, आपने मान लो कोई अपनी पॉलिसी चेंज की, कोई क्रेडिट पॉलिसी में चेंज किया, कोई प्रोडक्ट के अंदर चेंज किया, आप पूरे डिपार्टमेंट में सबको इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, सबको आपने मेल कर दिया। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, कई बार हम एम्प्लॉयज की सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग भी करते हैं थ्रू इंटरनेट। देन रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉयज टू देयर मैनेजर, मान लो किसी मैनेजर को अपने रिपोर्ट करना है, अपने वर्क प्रोग्रेस के बारे में बताना है कि एम्प्लॉय ने वो अपने बॉस को मेल कर रहा है, तो ये क्या है? इंटर बी कॉमर्स। तो ये है मेरे बच्चे स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। क्लियर एवरीबॉडी? तो चार पार्ट में डिस्कस किया हमने, B2B, बिजनेस टू बिजनेस,
B2C, business to consumer, C2C, consumer to consumer, and then inter B-commerce within the company. तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब इस चैप्टर के 2-4 और इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं जो हम कल कवर करेंगे। और आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो कल मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और होपफुली कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, बने रहिए नए नए लेक्चर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।